है जहाँ पर मीरा पहुंची थी और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। हाँ हाँ एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। अब जो मीरा का पीहर है, निठराना गांव पड़ता है राजस्थान के अंदर, गोगामेडी से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है निठराना गांव, और पीहर में हम पहुंचे हैं। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस प्रकार से नरसी का भात भरा गया था उसी तरह से मीरा का भी भात भरा गया है और निठराना गांव के लोगों ने 11 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का भात भरा है। अब उसके पीहर में जहां पर कुटिया है, कुटिया के अंदर बाबा के रूप में, बाबा का भेष उन्होंने धारण किया हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने समाधि ली हुई है यहाँ इसी कुटिया के अंदर, तो सबसे पहले जब मीरा भात नोंदने के लिए अपने पीहर आई तो वो अपने घर पर जाती है जहां पर घर खाली मिलता है, लेकिन कहीं उस कुटिया में जरूर जाती है जहां पर उसके भाई की समाधि बनी हुई है, और जहां समाधि बनी हुई है वहां पर तिलक करती है और उस वहां बैठकर याद करती है अपने भाई को कि भाई भाई आज मेरी बेटियों की शादी है और भात भरना है। तो ये सोच में वहां बैठी हुई थी, लेकिन जो यहाँ पर महंत है उस महंत ने देखा कि अपने भाई को याद कर रही है, लेकिन वो भी एक बाबा थे, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप ये ना समझे कि आपका कोई नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके भाई हैं और आपका भात अच्छे तरीके से भरेंगे। तो ऐसे ही ये जो विश्वास दिलाया उस बहन मीरा, भरोसा दिलाया। जो बहन यहाँ पर बैठी हुई थी तिलक लगाकर समाधि के, तो वहीं चलते हैं और महंत जी से बात कर लेते हैं। ये समाधियां देख सकते हैं आप, 3 समाधियां हैं। तो महाराज जी ये समाधि है वो? हाँ जी। तो दूर से एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, आप इधर से लो। तो ये वो समाधि है भाई जहां पर वो बहन पहुंची थी मीरा अपने भाई के को याद करने के लिए पहुंची। वहां पर जब भात नोंदने के लिए आती है तो सबसे पहले यहाँ आती है और यहाँ पर बैठ जाती है और याद करती है अपने भाई को कि आज तेरी भांजियों की शादी है और आपको जरूर आना है। तो ऐसे में महाराज जी थे या महंत जी, इन्होंने देखा कि अपने भाई को याद कर रही है, तो इन्होंने कहा कि आप ये ना समझे कि आपका कोई नहीं है। महंत जी प्रणाम। नमस्कार जी। अच्छा जी, हाँ, ये हाँ आपका जी, हाँ, कुटिया का क्या नाम है? यहाँ बाबा पंजाबी बाबा की कुटिया है। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर महंतो जी? निकू दास जी महात्मा हुए हैं उरा वांगी समाधि है ये। अच्छा जी। हाँ, निकू दास जी ये पंजाबी जो बाबा था, वो पंजाबी बाबा का नाम से वह प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो समाधि है ये किसकी समाधि है? संतलाल के है, संतनाथ जी हैं वो, जो को भी मीरा का भाई था। अच्छा, मीरा का भाई की समाधि हाँ, है। ये उसकी कितने सालों से इन्होंने ये चोला पहना था? 20 साल से है। 20 साल से यहाँ रहा। हाँ हाँ। तो इसके परिवार में और कोई नहीं था जी? परिवार में और को नहीं था, वो आपके पिता 2-3 तो लड़की थी अच्छा जी। और एक वो लड़का था, तो वो उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा जी। गरीब आदमी थे, किसान आदमी थे। अच्छा जी। तो उसका पिताजी गुजर गया, उसकी माताजी गुजरी, उसकी शादी नहीं हुई। फिर उसने फकीरी ले ली। फकीरी ले ली। फकीरी ले ली, वो फिर यहाँ रहने लगा। कितने साल रहा यहाँ जी? यहाँ वो कितने साल, वो थोड़े ही साल रहा था। अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ जी, उसको क्या हो गया था? फिर वो बीमार हो गया था। बीमार हो गया। बीमार हो गया था, मैंने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ दिया। फिर मतलब उसके परिवार में कोई रहा नहीं। वह लड़कियां थी, एक तो जो इन्हें राजस्थान में मुनस्री है, 2 तो वहाँ ब्याही हुई थी, एक जो जांडा वाला ब्याही हुआ है। अच्छा, जांडा वाला। हाँ, तो क्या उनकी बहनें भी समझाने आई थी कि आप भाई ये चोला ना लें? उसकी शादी नहीं हो, उसने फकीरी ले ली फिर वो। अच्छा जी। हाँ, फिर मतलब फकीरी ले ली, जो वो यहाँ रहने लगा। यहाँ रहने लगा फिर वो शरीर छोड़ दिया उसने। अच्छा, ये समाधि कब ली थी? उसकी लिखित नहीं है, कौन सी साल में छोड़ा छोड़ा। हाँ, मैं बाद आया उसके बाद कई फकीर आ चुके हैं। उसके बाद भी आया जी? हाँ, उसने फिर ये अभी भारती जी की समाधि, ये भी चोला छोड़ गया और वह भी चोला छोड़ गया। उसके बाद में मैं आया हूँ, कई साल बाद में। अच्छा जी, आप जब आए उससे पहले आपको भी मिलते थे ये जो महाराज जी? क्या हाँ, नाम वो था? पहले देखे हुए था मेरा। अच्छा, कैसा व्यवहार था जी उनका? व्यवहार कैसा था? स्वभाव अच्छा था। राम अच्छा, राम करना लोगों के साथ कैसा मिलजुल? अच्छा अच्छा, बहुत शुद्ध आदमी, बहुत शुद्ध फकीर था। कुछ जमीन वगैरह भी थी उनकी? वो जमीन वगैरह वो पहली मतलब उसने कोई दी। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, फिर अगर
यहाँ पर जो ये समाधि बनाई है, हाँ। ये आपने बनाई है डेरे की ये तरह? गांव ने बनाई है। अच्छा, गांव अब में। तो हाल घड़ी तो मैं पहली वो जो मंदिर थे ना वो फट गए बारिश से। अच्छा अब बनाने लग रहे हैं, इसका छत का निर्माण किया है, चौका चढ़ा है। अच्छा समाधि दोबारा तैयार हुई है। आज समाधि तो नीचे आऊंगा तैयार है, मैं ऊंची चक दी। अच्छा जी। हाँ। मीरा के बच्चों की शादी थी तो ये भात नौंदने के लिए यहाँ पहुंची थी? हाँ हाँ, सबसे पहले यहाँ ले बैठी हाँ, हुई दो थी? लड़की थी, उसके ना ही तो पति था, अच्छा जी। और ना ही भाई था, ना ही लड़का है। उसके बाद बिल्कुल गरीब नहीं है, दो लड़कियां हैं भी हैं, एक भी सासू है और नहीं परिवार। यहाँ पर पहुंचे वो। हाँ हाँ। तो क्या कुछ महसूस, क्या कह रही थी महाराज जी यहाँ बैठी हुई? बोल महात्मा जी मैं यहाँ बात नहीं तो आई हूँ। अच्छा जी। मैं मेरा ना भाई, ना मेरा परिवार, ना मेरा लड़को और ना मेरा पति है, तो मतलब है थे मतलब है आनो है बात का माँ बहुत जरूर रोन मेरा लगी, भाई आंखों में आंसू थे जी। उसको कह दिया बेटी तू इसके तिलक कर दे और भगवान तेरे सब कुछ भली करेगा। अच्छा, आंखों में हाँ। आंसू भी थे जिसका, रोन भी लग रही थी? हाँ अच्छा हाँ, आंसू निकल गए उसके और रोने लगी। मैं बोलो बेटी ये तुम्हारा मालिक जो नरसी का भात भरिया नहीं, वैसे ही तुम्हारा भात भरेगा। अच्छा और जी। तुम घर जाओ और चिंता ना करना। फिर मतलब गाम राम उलड़ गयो एकदम सगलो। गांव को कैसा पता चला गाम राम को? गाम राम ने तो सगला समाचार तो हो ही गयो, हिला लगवा दिया तो स्पीकर आपने बुलाया था? हाँ हाँ भाई यहाँ पर उसकी बहन आई हुई है। हाँ हाँ हाँ। फिर सारा गांव यहाँ पहुंच हाँ, गया। फिर सगलो गांव उलड़ गयो फिर। अच्छा हाँ। तो गाम राम ने क्या कहा था भी जब उसके बहन को? हम चलो भी आप उसका भाई को नहीं आपा भाई आमेगा, चलो आपा बात पर गया है। पूरा गांव गया? पूरा आप भी गए थे जी? आप भी गए थे? गए था। अच्छा जी। तो क्या कुछ दे के आया गांव वाले? 10 लाख रुपए दे गया। 10 लाख रुपए? हाँ जी। और सामान भी है? हाँ हाँ 10 लाख रुपए उसको दे गया। तो आपको लगता है कि नरसी का बात आपने सुना होगा जी? हाँ जी खूब सुनिए। जैसे नरसी का बात बनेगा वैसे मीरा का भी? हाँ वैसे ही मीरा का भतीजा है और नाम भी मीरा। देखो नाम मीरा है। नाम भी मीरा हो गया। नरसी का बात जैसे बनेगा वैसे मीरा का बना गया। वैसे ही। अच्छा, गांव वालों ने अब आगे भी कुछ बोला है भी, आगे कोई कमी हो? हाँ बे गांव वाले अब कहते हैं कि तू एक भाई यहाँ आ और तेरा और मान सम्मान करेंगे खूब। अच्छा जी। तो मतलब है कि गांव में मान सम्मान करने में बहुत प्यार है और गांव में बहुत अच्छी श्रद्धा है। गांव और राम एक ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव करे सो राम कर दिया, राम करे सो गांव कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज में आप संदेश क्या दोगे इस प्रकार से, जिसका भाई नहीं है जिसका, और वो बहन ये ना समझे कि उसका भाई नहीं है, तो मतलब ऐसे क्या संदेश दोगे? अब ये है कि उसका भाई हम मौके के हम समाधि के ऊपर हैं और न्यू गांव सगलो भाई है उसका। और मैं भी उसका बहनी यानी परिवार है वो आप। जी बाप का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहन का भात भरा है और नरसी के भात का वो याद दिलाइए नरसी के भात की। दोबारा नरसी के भात को याद दिलाने वाले ये महाराज है, क्योंकि सबसे पहले इस कुटिया में पहुंची थी और महाराज जी ने लाउड स्पीकर से सभी को, गांव वालों को सूचना दी लाउड स्पीकर से, और सभी यहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद ये नरसी का भात भरा गया। जो क्या क्या आप लेके गए थे जी? डोल बैंड बाजे सब? हाँ सब डीजे और वगैरह पटाखा दुना सो जो भी सारी चीजें पूरी सगले खूब ठाठ बाट से भात भरा, पूरा ठाठ बाट से डीजे बीजे हैं सब कुछ। तो भाई देख सकते हैं कितना बढ़िया नजारा था यहाँ पर। बहुत सुंदर तो जब भात भरा गया है और ऐसे में नरसी का भात भी भरा गया था, नरसी का भात जो है, और आज भी दोबारा फिर इस महाराज की कृपा ने सभी जो लोग हैं जो देखते हैं उन्होंने एक मैसेज दिया है कि कैसे समाज के अंदर किसी भी बहन को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई नहीं है किसी भी बहन को। तो ऐसे में एक संदेश भी बढ़ा जाता है। आप यहाँ भी पूजा अर्चना करते रहते हो? यहाँ इसकी समाधि यहाँ क्या डेली समाधि की? हाँ हाँ नित्य सेवा होती है ऐसी। सेवा डेली करते हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो 3 समाधियां ये जो यहाँ पर बाबा रह के गए उन्हीं की तीनों समाधियां हैं? हाँ हाँ। ये क्या नाम था इनका जो मीरा के? संतनाथ जी थे। संतनाथ। हाँ संतनाथ मीरा के भाई थे। हाँ। जिनकी समाधियां बनाई गई हैं। हाँ। और जहाँ मीरा पहुंची थी। बिल्कुल। तो ये वही समाधि है जहाँ पर मीरा पहुंची थी और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। फिर नमस्कार जी, नमस्कार।